नमस्कार, मैं काजल निषाद 320 कैंपियरगंज विधानसभा में लगातार जनसंपर्क में कर रही हूँ। अभी ताल बंजराहा में आई हूँ मैं, और आप यहाँ की भी हालत देख लीजिए। जैसे मैं हमेशा ही आपको यहाँ के हालात से रूबरू करवाती हूँ, यहाँ के भी हालत देख लीजिए आप। इतनी कड़ाके की ठंड है कि मुझे भी इतना मोटा जैकेट पहनना पड़ रहा है। यहाँ मेरे साथ आए काफी लोग जो है उनको मोटा जैकेट पहनना पड़ रहा है, लेकिन ये लोग बेचारे ऐसा कपड़ा डालकर सोने को रहने को मजबूर है। यहाँ कोई नेता आता नहीं है, देखने नहीं आता है आप लोगों का हालत। हाँ, आवास मिला है कोई? नहीं। हाँ, गैस मिला है? मिला है। भरवा पा रहे हो? हाँ, काहे नहीं भरवा पा रहे? महंगाई हो गई इसलिए। हाँ, देखिए महंगाई होगी इसलिए गैस नहीं भरवा पा रहे, चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर है। आइए मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से जो ना, इस तरह से सब जनजीवन रहने को मजबूर है। मैंने कहा है ना हमेशा ही कि मैं हर वर्ग, हर धर्म के लोगों में जाती हूँ, हर जाति के लोगों में जाती हूँ पूरे यहाँ पे, लेकिन निषादों की बस्ती में जब जब मैं गई हूँ कोई काम नहीं किया माननीय फतेह बहादुर जी ने। ना कभी आते हैं। आप लोग का विधायक यहाँ आता है? कोई नेता आता है देखने? किसी तरह यहाँ पे आप लोग रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं आप लोग? अच्छा, देखूं कुछ मिला है आप लोग को सरकार की तरफ से? ये देखिए, ये इस तरह से ये यहाँ पे रहने को ये बेचारे मजबूर है। देखिए, हमेशा दिखाऊंगी, हमेशा इनकी पोल पट्टी खोलूंगी। आप देखिए, ये देखिए, ये उज्ज्वला गैस योजना वो वहां पर दिख रही है मोदी जी की। और इस तरह से बेचारे जो ये टाटी डालकर और इस तरह से साड़ी ये ठंड को रोक पाएंगे? ये पतले से साड़ी कपड़ा ठंड को रोक पाता है क्या? देखिए, इतनी कड़ाके की ठंड है, रात में इतनी रजाई वो सब ओढ़ो तभी इंसान ठुठुर के मर जाने को मजबूर हो गया है यहाँ पे। ऐसी ठंड में, ऐसी जो है कड़कड़ती ठंड में आप लोग ऐसे ही रहते हैं बहन? कोई नेता नहीं आता यहाँ पे? हाँ, ये फतेह बहादुर जी आते हैं? फतेह बहादुर कभी नहीं आते हैं ना। तो अब की आप साइकिल पर वोट देंगे ना? हाँ, देखिए, कभी कोई नहीं आता है। जहां भी मैं जाती हूँ कहते हैं ये लोग आते नहीं है, ताकते नहीं है, झांकते नहीं है, पूछते नहीं है, सिर्फ वोट लेने का ये लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर घर की माली हालत देख लीजिए। कभी कहीं दरवाजे है, कहीं दरवाजे नहीं है, कहीं साड़ी का दरवाजा बनाकर लोग रहने को ही बहने मजबूर है। यहाँ पे जो है जवान बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहन है, ये किस तरह से जीवन अपना व्यतीत कर रही है, किस तरह से बिता रही है, ये नेता लोगों को कभी समझ में नहीं आता। और खासकर 6 बार के जीते हुए नेता, 30 साल से जनता की छाती पर यहाँ राज कर रहे फतेह बहादुर सिंह जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप झूठा नारा आप लोग देते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, आप लोगों की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ की महिलाएं सारी जो है समझ चुकी है। बहनी, अब साइकिल को वोट देंगे ना? बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, साइकिल को वोट देंगे ना आप लोग? जनता समझ चुकी है कि अब हमें साइकिल पर ही वोट मारना है। साइकिल की समाजवादी की सरकार बनानी है, तभी हमारा कुछ भला हो पाएगा। ये देखिए, रास्ते भी नहीं होते हैं और इस तरह से जनजीवन रहने को बेचारे मजबूर है। देखिए, जहाँ पे जानवर रहते हैं वहीं इंसान रहते हैं। किचन है यहाँ, इसी तरह देखिए, खुला आवास में किचन है। देखिए, ऐसे किचन है और ऐसे क्या बेचारी जीवन बताओ। बहनी, नेता कोई आता नहीं है देखने कभी? हाँ, कोई कुछ देने नहीं आता? आप लोग ऐसे ही रहते हैं यहाँ? हाँ, बड़ी दिक्कत बा। देखा, ठीक है, तो ये है असलियत माननीय फतेह बहादुर सिंह जी की, ये है असलियत। साधना सिंह जी, आप तो एक औरत है, आपको तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। जाइए कभी औरतों का जनजीवन किस तरह से रह रही हैं, जाके देखने का काम कीजिए आप लोग। हाँ, नेता क्या ताली थाली बजाने के लिए होता है क्या? ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, तो काम क्या है आपका? वोट लेना और जनता की छाती पर राज करना काम है क्या आपका? ताली थाली बजाएंगे क्या बंदर की तरह? आपका काम नहीं है तो 30 साल से अगर आप ही यहाँ जनता की छाती पर राज करोगे